अपने अप टू 130 स्क्वायर फीट तक के स्मॉल साइज रूम के लिए इस समर सीजन में अगर आप एक एसी खरीदने की सोच रहे हैं तो ऐसे में आपको अपने लिए एक 1 टन का एयर कंडीशनर खरीदना चाहिए। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टॉप 5 बेस्ट 1 टन एयर कंडीशनर इन इंडिया 2025 के बारे में, वो भी एयर कंडीशनर खरीदने से पहले की जरूरी इंपॉर्टेंट बातें और प्रॉस एंड कॉन्स के साथ में। डोमेस्टिक यूज के लिए एयर कंडीशनर दो टाइप के आता है। एक आते हैं विंडो एयर कंडीशनर जो कि विंडो में इंस्टॉल होता है, वहीं दूसरे आते हैं स्प्लिट एयर कंडीशनर जो कि वॉल पर इंस्टॉल होता है। स्प्लिट एयर कंडीशनर लुक्स और डिजाइन में आपको काफी प्रीमियम मिल जाते हैं और इनका कूलिंग परफॉर्मेंस भी आपको काफी बढ़िया मिलता है। और स्प्लिट एयर कंडीशनर कंपेयर टू विंडो एयर कंडीशनर के मुकाबले पावर कंजप्शन भी कम करता है। एयर कंडीशनर आपको दो टाइप के टेक्नोलॉजी के ऑप्शंस में मिल जाता है। एक आते हैं इन्वर्टर एसी, वहीं दूसरा आते हैं नॉन इन्वर्टर एसी। नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर में आपको फिक्स स्पीड रोटरी कंप्रेसर मिलता है जो कि हमेशा 100% स्पीड पर ही काम करता है। यानी कि जब भी आप एसी में कोई भी टेम्परेचर सेट करता है तो कंप्रेसर लगातार 100% स्पीड पर काम करता रहता है और जब भी आपके रूम में वो टेम्परेचर अचीव हो जाता है उसके बाद कंप्रेसर बंद हो जाता है। और जैसे ही दोस्तों आपके रूम में वापस से गर्मी बढ़ने लगती है यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है तो कंप्रेसर दोबारा ऑन हो जाता है। और दोस्तों ये सारी प्रोसेस जो है वो लगातार चलती रहती है। ऑन ऑफ होने की वजह से दोस्तों नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर कंपेयर टू इन्वर्टर एयर कंडीशनर के मुकाबले बिजली की खपत थोड़ी सी ज्यादा करते हैं। वहीं इन्वर्टर एयर कंडीशनर की बात करें तो इनमें आपको वेरिएबल स्पीड रोटरी कंप्रेसर मिलता है और दोस्तों ये कंप्रेसर लगातार ऑन ही रहता है, बिल्कुल भी नॉन इन्वर्टर एसी की तरह बंद नहीं होता है। जो भी टेम्परेचर आप एसी का सेट करते हैं, मान के चले आपने 24 डिग्री टेम्परेचर सेट कर दिया तो एयर कंडीशनर का जो कंप्रेसर है वो 100% स्पीड पर लगातार काम करता रहेगा जब तक वो टेम्परेचर अचीव नहीं हो जाता। एक बार टेम्परेचर जब भी अचीव हो जाएगा उसके बाद कंप्रेसर अपनी स्पीड को कम कर लेता है यानी कि लो वोल्टेज में काम करना शुरू करता है और आपके रूम में कूलिंग को प्रॉपर तरीके से मैनेज करता रहता है। ऐसे में दोस्तों फर्क ये आता है कि इन्वर्टर रोटरी कंप्रेसर जो होता है वो पावर कंजप्शन कम करेगा कंपेयर टू नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर के मुकाबले। इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर में से आखिर आपको अपने लिए कौन से टाइप की टेक्नोलॉजी का एसी खरीदना चाहिए, ये टोटली डिपेंड करता है कि आपके रूम का एटमॉस्फेयर कैसा है। अगर आपका रूम टॉप फ्लोर पर है, रूम का एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा गर्म रहता है, रूम की छत या फिर दीवारों पर हमेशा डायरेक्ट सनलाइट फॉल होती है जिससे कि आपके रूम का एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा ही गर्म रहता है, तो इस कंडीशन में फिर आपको अपने लिए नॉन इन्वर्टर एसी खरीदना चाहिए। लेकिन इनमें से अगर कोई कंडीशन नहीं है यानी कि टॉप फ्लोर पर रूम नहीं है, रूम का एटमॉस्फेयर भी इतना ज्यादा गर्म नहीं है और रूम आपका प्रॉपर एयर सील्ड भी है, तो इस कंडीशन में आप अपने लिए इन्वर्टर एसी खरीदें जिससे कि आप अप टू 25% तक बिजली की बचत कर पाए। एयर कंडीशनर की कैपेसिटी टन में आती है जैसे कि 1 टन, 1.5 टन और 2 टन। तो ऐसे में आपको अपने लिए कितने टन का एयर कंडीशनर खरीदना चाहिए तो दोस्तों ये डिपेंड करता है इन दो पैरामीटर के ऊपर। अगर आपका रूम प्रॉपर एयर सील्ड है यानी कि इन्वर्टर एयर कंडीशनर के हिसाब से ही सारे पैरामीटर है, ऐसे में दोस्तों वीडियो की स्क्रीन पर मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है जहां पर आपके रूम साइज के हिसाब से एयर कंडीशनर के टनेज की साइज भी दी है। लेकिन दोस्तों एक इन्वर्टर एसी को क्या आप एक नॉन इन्वर्टर सुटेबल रूम में यूज कर सकते हैं, तो जवाब है दोस्तों बिल्कुल आप कर सकते हैं। जैसा कि अभी आप वीडियो की स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मान के चलिए कि अगर आपका एक अप टू 130 स्क्वायर फीट तक का रूम है लेकिन वो प्रॉपर एयर सील्ड नहीं है, एक नॉन इन्वर्टर सुटेबल रूम है, तो दोस्तों उस रूम में आपको कितने टन का एसी खरीदना चाहिए। तो सीधी सी बात है दोस्तों, आपको टनेज कैपेसिटी थोड़ी सी इंक्रीज करना पड़ेगी यानी कि अप टू 130 स्क्वायर फीट तक के नॉन एयर सील्ड रूम में उस कंडीशन में आपको एक 1.5 टन का इन्वर्टर एयर कंडीशनर यूज करना पड़ेगा। एयर कंडीशनर में आपको अलग अलग स्टार रेटिंग के मॉडल्स मिल जाते हैं जैसे कि 3 स्टार, 4 स्टार और 5 स्टार। दोस्तों ऐसे में आपको अपने लिए कितने स्टार रेटिंग का एसी खरीदना चाहिए। एक एसी में जितनी ज्यादा स्टार रेटिंग होती है सीधी सी बात है वो एसी उतना ही कम बिजली की खपत करता है यानी कि 5 स्टार रेटिंग एसी कंपेयर टू 4 स्टार रेटिंग के एसी के मुकाबले बिजली की खपत थोड़ी सी कम करेगा। ऐसे में दोस्तों आपको अपने लिए कितने स्टार रेटिंग का एसी खरीदना चाहिए ये टोटली डिपेंड करता है कि आपका यूसेज कितना है। मान के चलें कि अगर आप एसी को केवल समर सीजन में ही यूज करना चाहते हैं और आपका यूसेज डेली का केवल 5 से 6 घंटे ही है, तो ऐसे में आपको अपने लिए 3 स्टार रेटिंग का एसी खरीदना चाहिए। लेकिन इससे भी थोड़ा सा ज्यादा यूसेज है तो फिर 4 स्टार रेटिंग का एसी खरीदें। लेकिन बहुत ज्यादा यूसेज है यानी कि अगर आप साल भर में कम से कम 8 महीने एसी चलाते हैं और डेली एवरेज आपका 12 या उससे ज्यादा घंटे का रहता है, तो ऐसे में आपको अपने लिए एक 5 स्टार रेटिंग का एसी खरीदना चाहिए। दोस्तों एक एयर कंडीशनर में
जो अलग-अलग स्टार रेटिंग के मॉडल्स आते हैं, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, वो कितनी बिजली की खपत करेंगे, उनके बीच में आखिर आपको क्या मेजर डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो इस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी आपको हमारे चैनल पर एक डिटेल वीडियो देखने को मिलेगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो एक बार ज़रूर देखें। वीडियो की लिंक दी है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बाद अब हम बात करेंगे एयर कंडीशनर के रिक्वायर्ड फीचर्स की। दोस्तों, आपको वही एसी अपने लिए खरीदना चाहिए जिसमें आपको 100% कॉपर कूलिंग कॉइल्स और कंडेंसर कॉइल्स मिले। और दोस्तों, कूलिंग कॉइल्स और कंडेंसर कॉइल्स पर अगर आपको एंटी कोरोजन कोटिंग प्रोटेक्शन मिल रहा है तो और भी अच्छा है, क्योंकि इससे आपको प्रोडक्ट की ड्यूरेबिलिटी काफी लंबे समय तक मिल जाती है। रेफ्रिजरेंट गैस की बात करें तो आपको वही एसी अपने लिए खरीदना चाहिए जिसमें आपको R32 या फिर R410 ए रेफ्रिजरेंट गैस मिले, क्योंकि दोनों ही गैस दोस्तों ग्रीन गैस है और कूलिंग के मामले में काफी इफिशियंट है। वहीं दोस्तों, इन्वर्टर एयर कंडीशनर में आपको कन्वर्टेबल कूलिंग मोड वाला एयर कंडीशनर अपने लिए जरूर कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि इसमें होता है क्या है कि आपको अलग अलग मोड के ऑप्शन मिल जाते हैं, जिससे कि आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एसी से कूलिंग ले सकें। जैसे कि विंटर सीजन में आप लो कैपेसिटी में कूलिंग ले सकें, वहीं समर सीजन में आप हाई कैपेसिटी में कूलिंग ले सकें। अगले फीचर्स की बात करें तो दोस्तों, आपको वही एसी अपने लिए खरीदना चाहिए जिसमें आपको 4 वे ऑटोमेटिक स्विंग या फिर 3D एयर फ्लो का फीचर मिले, क्योंकि इससे होगा क्या कि दोस्तों, आपके रूम के कोने कोने में ठंडी हवा सर्कुलेट होगी और आपका रूम फास्ट कूल होगा। वहीं एयर फिल्ट्रेशन की अगर हम बात करें दोस्तों, अगर आपका जो एरिया है वो बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड है, यानी कि बहुत ज्यादा पॉल्यूशन रहता है, डस्ट बहुत ज्यादा रहती है, तो इस कंडीशन में आप अपने लिए वही एसी खरीदें इसमें PM2.5 फिल्टर, PM0.1 फिल्टर या फिर हेपा फिल्टर मिले, जिससे कि आपको एसी से हेल्दी और फ्रेश एयर मिले। लेकिन अगर आपके एरिया में ये सारी कंडीशन नहीं है तो आप नॉर्मल डस्ट फिल्टर वाला एसी भी अपने लिए कंसिडर कर सकते हैं। इन्वर्टर एयर कंडीशनर के अगले फीचर्स की बात करें तो वो है स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन, और आपको ये हर एक ब्रांड के इन्वर्टर एसी में तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ऐसे में क्या आपको अलग से इंडिविजुअल स्टेबलाइजर इन्वर्टर एसी के साथ लगाना चाहिए या फिर नहीं लगाना चाहिए? तो दोस्तों, हर एक ब्रांड के एसी में आपको अलग अलग वर्किंग वोल्टेज रेंज मिलती है। इसका मतलब ये होता है कि दोस्तों, एसीज में कोई इनसाइड स्टेबलाइजर लगा हुआ नहीं है, बल्कि वो एक वर्किंग वोल्टेज रेंज है जिसके बीच में एयर कंडीशनर काम करता है। अगर आपके एरिया में बहुत ज्यादा पावर फ्लक्चुएट होता ही नहीं है और आप 100% श्योर हैं कि आपके यहाँ पर बिल्कुल पावर मैनेज रहता है, तो ऐसे में दोस्तों, आप अगर इंडिविजुअल स्टेबलाइजर नहीं भी लगाएंगे तो भी दोस्तों आपका काम चल जाएगा। लेकिन क्या आप पावर फ्लक्चुएशन के बारे में श्योर हैं? क्या आप 100% श्योर हैं कि आपके एरिया में कभी पावर फ्लक्चुएट होगा ही नहीं? अगर जवाब आपका बिल्कुल ना है तो मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि आपको अलग से इंडिविजुअल स्टेबलाइजर इन सभी एसीज के साथ जरूर लगाना ही चाहिए, क्योंकि जो इंडिविजुअल स्टेबलाइजर होता है उनमें काफी सारे ऐसे सेफ्टी फीचर्स आपको मिलेंगे जो कि पावर फ्लक्चुएशन से आपके एसी को हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे। और बेस्ट स्टेबलाइजर मार्केट में कौन कौन सा है, ऑलरेडी डिटेल वीडियो हमने बनाया हुआ है, वीडियो की लिंक दी है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और दोस्तों, आगे इस वीडियो में जो मैं आपको टॉप 5 बेस्ट 1 टन एयर कंडीशनर बताऊंगा, उनमें आपको ये सारे रिक्वायर्ड फीचर्स मिलेंगे। बेस्ट 5 1 टन एयर कंडीशनर में नंबर 5 पर है लॉयड 1 टन 5 स्टार इन्वर्टर स्पीड एयर कंडीशनर, जो कि आपको 3500 वॉट की 100% कूलिंग कैपेसिटी के साथ मिल जाता है। और एक्चुअल टन के हिसाब से ये एसी आपको 0.99 टन का मिलेगा। वहीं इस एसी में आपको 9.8 केजी का यहाँ पर इंडोर यूनिट मिलता है और 25.2 केजी का आपको यहाँ पर आउटडोर यूनिट मिल जाता है। और इस एसी का जो कवरेज एरिया है वो आपको अप टू 130 स्क्वायर फीट तक के प्रॉपर एयर सील्ड एरिया का मिलेगा। दोस्तों, ये एक 5 स्टार रेटिंग का एसी है जिसमें आपको 5.07 की यहाँ पर आईसीआर वैल्यू मिलेगी। वहीं नॉइस लेवल दोस्तों आपको 34 डेसिबल का मिल जाता है। लॉयड के इस एसी में आपको 5-in-1 कन्वर्टेबल कूलिंग मोड्स मिलेंगे, जिसमें आप एसी से 100% कैपेसिटी के अलावा लो कैपेसिटी में कूलिंग ले सकते हैं। और इस एसी में आपको लो गेज डिटेक्शन का फीचर भी मिलेगा। मान के चलें कि एसी में गैस लीटर अगर कोई भी इशू है तो E5 का एरर एसी के हिडन डिस्प्ले पर शो होगा, और साथ ही साथ आपको क्लीन फिल्टर इंडिकेशन का फीचर भी मिलेगा। एसी में जो आपको एयर फिल्टर मिल रहा है, अगर वो गंदे हो गए हैं तो एसी आपको CL का एरर शो करेगा एसी के हिडन डिस्प्ले पर। वारंटी की बात करें तो आपको लॉयड की ओर से इस एसी पर 1 साल की ओवरऑल प्रोडक्ट पर वारंटी मिलेगी, 5 साल की अदर कंपोनेंट्स पर वारंटी मिलेगी, जिसमें 5 साल की पीसीबी की वारंटी भी इंक्लूड है, और 10 साल की वारंटी मिलेगी आपको कंप्रेसर पर। वहीं लॉयड के इस एसी के प्रॉस एंड कॉन्स की अगर हम बात करें तो कमी केवल इतनी है कि इनिशियल स्टेज पर आपको नॉइस लेवल थोड़ा सा ज्यादा मिलता है, जब तक कि एसी जो भी टेम्परेचर आपने सेट किया है वो अचीव नहीं कर लेता। इसके अलावा दोस्तों, रूरल एरियाज में कुछ पिन कोड्स ऐसे हैं जहां पर लॉयड की आफ्टर सेल सर्विसेज का सपोर्ट आपको उतना बेहतर नहीं मिलता। लेकिन दोस्तों, लॉयड को जब हेवेल्स ने टेक ओवर किया उसके बाद आपको आफ्टर सेल सर्विसेज में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है, और फायदे आपको इनके एसीज में काफी बढ़िया देखने को मिल जाते हैं।
इनकी एयर कंडीशनर कूलिंग एफिशिएंट होने के साथ-साथ एनर्जी एफिशिएंट आपको मिलता है। सारे रिक्वायर्ड फीचर्स आपको इनके एसीज़ में मिल जाता है, जिससे कि आपको एयर फिल्ट्रेशन में डस्ट फिल्टर के साथ-साथ पीएम 2.5 फिल्टर मिलता है, कन्वर्टेबल कूलिंग मोड्स आपको मिल जाता है। कुल मिलाकर आपको सारे रिक्वायर्ड फीचर्स इनकी एसी में मिलता है। ऐसे में अगर आप लॉयड के इस एसी को अपने लिए खरीदना चाहते हैं, तो फिलहाल ये मॉडल कॉस्ट करता है 35,490 रुपए। लास्ट 5 वन टन एयर कंडीशनर में नंबर 4 पर है ब्लू स्टार 1 टन 5 स्टार इन्वर्टर स्पीड एयर कंडीशनर, जो कि हेक्सा इन्वर्टर कंप्रेसर के साथ आपको मिलता है। तो ये कंप्रेसर पावर सेविंग के साथ-साथ आपको काफ़ी अच्छी एफिशिएंट कूलिंग प्रोवाइड करता है। ब्लू स्टार का ये इससे एक वाईफाई इनेबल एयर कंडीशनर है, जिसका कंट्रोल आप अपने स्मार्टफ़ोन पर ले सकते हैं और इसके लिए ब्लू स्टार की एप्लीकेशन को आपको अपने मोबाइल पर इंस्टॉल करना होता है। साथ ही आपको अमेज़न एलेक्सा और गूगल वॉइस असिस्टेंट का सपोर्ट भी इस एसी में मिलेगा। दोस्तों, ब्लू स्टार की इस एसी में आपको 100% कूलिंग कैपेसिटी 3517 वॉट की मिलेगी। यानी कि एक्चुअल टन के हिसाब से भी ये एसी आपको प्रॉपर 1 टन का ही मिलता है और मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी इस मॉडल में आपको 3723 वॉट की यहाँ पर मिलेगी, जो कि इस एसी का प्लस पॉइंट है। इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट की साइज की बात करें तो आपको 9.8 केजी का इंडोर यूनिट मिलेगा, 22.2 केजी का आपको आउटडोर यूनिट मिलेगा और इस एसी का कवरेज एरिया भी आपको अप टू 130 स्क्वायर फीट तक का मिल जाता है। ये एक 5 स्टार रेटिंग का एसी है, जिसमें आपको 5.05 की आईसीआर वैल्यू मिलेगी। वहीं नॉइस लेवल आपको यहाँ पर मैक्सिमम 46 डेसिबल का मिल जाता है। इस एसी में आपको एनर्जी सेवर इको मोड का फीचर मिलेगा, जो कि एक तरह का पावर सेविंग मोड है। साथ ही आपको डीजीक्यू हेप्टा सेंसर्स मिलता है, जो कि कूलिंग के परफॉर्मेंस को काफी इनहांस करते हैं और ये सेंसर दोस्तों ओवरऑल आपको एक अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करता है, यानी कि परफॉर्मेंस एसी का आपको काफी आउटस्टैंडिंग मिलता है। वारंटी की बात करें तो ब्लू स्टार के एसीज पर आपको 5 साल की ओवरऑल प्रोडक्ट पर वारंटी मिल जाती है, जिसमें पीसीबी की वारंटी भी इंक्लूड है और कंप्रेसर पर आपको 10 साल की वारंटी मिलती है। ब्लू स्टार की इस एसी के प्रॉस एंड कॉन्स की बात करें तो कमी यह है कि आपको इनिशियल स्टेज पर नॉइस लेवल थोड़ा-सा ज़्यादा यहाँ पर मिल जाता है। वहीं अगर मैं फायदों की बात करूँ तो इनके एयर कंडीशनर कूलिंग एफिशिएंट होने के साथ-साथ एनर्जी एफिशिएंट आपको मिलता है, वाई-फाई इनेबल का आपको फीचर मिल जाता है और आपको सारे रिक्वायर्ड फीचर इनके एसीज़ में मिलेंगे, जो कि एक इन्वर्टर एसी में तो ज़रूर होना ही चाहिए। ऐसे में अगर आप इस इंडियन ब्रांड के एसी को अपने लिए खरीदना चाहते हैं, तो फिलहाल ये मॉडल कॉस्ट करता है 37,490 रुपए। बेस्ट 5 वन टन एयर कंडीशनर में नंबर 3 पर है डाइकिन 1 टन 5 स्टार इन्वर्टर स्पीड एयर कंडीशनर, जो कि इन्वर्टर न्यू स्विंग कंप्रेसर के साथ आता है। इस एसी में आपको 100% कूलिंग कैपेसिटी 3520 वॉट की मिलती है, यानी कि एक्चुअल टन के हिसाब से ये एसी आपको प्रॉपर 1 टन का ही मिलता है। मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी इस मॉडल में आपको 4000 वॉट की मिल जाती है। एसी में आपको इंडोर यूनिट 9.5 केजी का मिलेगा, वहीं आउटडोर यूनिट भी आपको यहाँ पर काफी डिसेंट साइज का मिल जाता है। ओवरऑल आपको इस एसी का कवरेज एरिया आपको 130 स्क्वायर फीट तक का मिलेगा। लेकिन का ये एसी एक 5 स्टार रेटिंग का एसी है, जिसमें आपको 5.20 की आईसीआर वैल्यू मिलेगी। वहीं आपको नॉइस लेवल 30 डेसिबल का यहाँ पर मिलता है। इस एसी में आपको पावर सेविंग के लिए इकोनो मोड का फीचर मिलेगा, आपको फास्ट कूलिंग के लिए पावर चिल ऑपरेशन का फीचर मिलेगा और एयर फिल्ट्रेशन भी आपको काफी डिसेंट मिलता है। ओवरऑल आपको इस एसी से कूलिंग परफॉर्मेंस काफी बढ़िया यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इस एसी में आपको इंडोर यूनिट की कूलिंग कॉइल्स को क्लीन करने के लिए ड्यू क्लीन टेक्नोलॉजी का फीचर मिलेगा और इंडोर यूनिट में आपको ट्रिपल डिस्प्ले मिल जाता है, जहां पर आप पावर कंजप्शन का परसेंटेज, रूम टेम्परेचर और ऑटो एरर कोड को ट्रैक कर सकते हैं। वारंटी की बात करें तो डाइकिन की ओर से इस प्रोडक्ट पर आपको 1 साल की ओवरऑल प्रोडक्ट का वारंटी मिलती है, 5 साल की पीसीबी और 10 साल की कंप्रेसर पर। डाइकिन के इस एसी के प्रॉस एंड कॉन्स की अगर हम बात करें तो कमी केवल इतनी सी है कि आपको सेपरेट, जैसे कि अलग-अलग मॉडल में कन्वर्टेबल कूलिंग मोड्स मिलता है, जैसे कि 7 इन 1, 5 इन 1, 6 इन 1। ऐसे आपको अलग से कन्वर्टेबल कूलिंग मोड्स नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको बेसिक जो है वो फास्ट कूलिंग के लिए पावर चिल ऑपरेशन और पावर सेविंग के लिए इकोनो मोड जो है वो ज़रूर देखने को मिल जाता है। नहीं, अगर मैं फ़ायदों के बारे में आपको बताऊँ तो काफ़ी सारे फ़ायदे इनकी एसीज़ में आपको देखने को मिलता है। कूलिंग कैपेसिटी आपको काफ़ी बढ़िया इनकी एसीज़ में मिलती है। इनके एयर कंडीशनर कूलिंग एफिशिएंट होने के साथ-साथ एनर्जी एफिशिएंट होता है और बेसिक जितने भी रिक्वायर्ड फीचर एक एसी में होना चाहिए, वो सारे आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। ऐसे में अगर आप डाइकिन की इस एसी को मैंने खरीदना चाहते हैं, तो फिलहाल ये मॉडल कॉस्ट करता है 39,990 रुपए। लास्ट 5 वन टन एयर कंडीशनर में नंबर 2 पर है पैनासोनिक 1 टन 5 स्टार इन्वर्टर स्पीड एयर कंडीशनर, जो कि एक वाई-फाई इनेबल एयर कंडीशनर है। इस एसी का कंट्रोल आप अपने स्मार्टफ़ोन पर ले सकते हैं और इसके लिए पैनासोनिक की मिरई ऐप को आपको अपने मोबाइल पर इंस्टॉल करना होगा। साथ ही अमेज़न एलेक्सा और गूगल वॉइस असिस्टेंट का सपोर्ट भी मिलता है। इस एसी में आपको इन्वर्टर रोटरी कंप्रेसर मिलेगा, क्योंकि पावर सेविंग के साथ-साथ आपको काफ़ी अच्छी एफिशिएंट कूलिंग प्रोवाइड करेगा। वहीं कूलिंग कैपेसिटी की बात करें तो 100% कूलिंग कैपेसिटी इस मॉडल में आपको 3450 वॉट की मिलेगी और एक्चुअल टन के हिसाब से ये एसी आपको 0.98 टन का मिलेगा।
मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी इस मॉडल में आपको 3800 वॉट की मिल जाती है। वहीं इंडोर यूनिट आपको यहाँ पर 10 केजी का मिलता है और आउटडोर यूनिट आपको यहाँ पर 21.5 केजी का मिल जाता है और ओवरऑल कवरेज एरिया आपको अप टू 130 स्क्वायर फीट तक का मिलेगा। इस एसी में आपको 5.10 की आईसीआर वैल्यू मिल जाती है। वहीं नॉइस लेवल आपको 32 डेसिबल का मिल जाता है। पैनासोनिक के इस एसी में इंडोर यूनिट की कूलिंग कॉइल्स को क्लीन करने के लिए आपको क्रिस्टल क्लीन का फीचर मिलेगा और दोस्तों इनकी जो एयर कंडीशनर है वो आपको मैटर इनेबल मिल जाता है। अब ये मैटर फीचर आखिर है क्या और किससे काम करता है? प्रेजेंट में जितने भी अलग-अलग ब्रांड के जो आईओटी अप्लायंसेस आपको देखने को मिलता है, चाहे वो एक रेफ्रिजरेटर हो, वॉशिंग मशीन हो, वाटर प्यूरीफायर हो या फिर एसी हो। अगर दोस्तों फ्यूचर में वो जब कभी भी मैटर इनेबल बनेंगे यानी कि उन ब्रांड में भी वो मैटर इनेबल जब भी होंगे, तब दोस्तों आपको अलग-अलग ब्रांड में जो भी एप्लीकेशंस आती हैं प्रेजेंट में यूज़ करने के लिए, वो आपको नहीं करनी पड़ेगी। केवल एक ही एप्लीकेशन से आप सभी अलग-अलग ब्रांड के अप्लायंसेस को कंट्रोल कर पाएँगे। दोस्तों फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए अभी से पैनासोनिक ने अपने एसीज़ को मैटर इनेबल कर दिया है। वारंटी की बात करें तो इस एसी पर आपको 1 साल की ओवरऑल प्रोडक्ट पर वारंटी मिलेगी, 5 साल की पीसीबी और 10 साल की कंप्रेसर पर। पैनासोनिक के इस एसी के प्रॉस एंड कॉन्स की अगर हम बात करें तो वैसे कोई मेजर आपको कॉन यानी कि कमी इनके एसीज में देखने को नहीं मिलती है। लेकिन छोटी-सी कमी यह है कि दोस्तों जो आउटडोर यूनिट आपको साइज में मिलता है वो कंपेयर टू अदर ब्रांड के मुकाबले थोड़ा-सा छोटा यहाँ पर मिल जाता है। लेकिन एसी की कूलिंग कैपेसिटी और इंडोर यूनिट के बड़े होने की वजह से यानी कि हेवी साइज के होने की वजह से आपको कूलिंग के मामले में इनके एसीज में कोई दिक्कत आती ही नहीं है। वहीं अगर मैं फायदों की बात करूं तो इनकी एसीज में वाईफाई इनेबल का आपको फीचर मिलेगा। इनकी एसीज कूलिंग एफिशिएंट होने के साथ साथ पावर एफिशिएंट आपको मिल जाता है और दोस्तों आपको वो सारे रिक्वायर्ड फीचर मिलेंगे जो कि एक इन्वर्टर एसी को 100% कंप्लीट बनाता है। और पैनासोनिक के बारे में अगर आपको बताऊं तो ये जापान का नंबर 1 एयर कंडीशनर ब्रांड है। तो ऐसे में दोस्तों आप खुद ही समझ सकते हैं कि इनके एयर कंडीशनर के प्रोडक्ट आपको कितने एफिशिएंट मिलेंगे। अगर आप पैनासोनिक के इस एसी को अपने लिए खरीदना चाहते हैं तो दोस्तों फिलहाल ये मॉडल कॉस्ट करता है 37,990 रुपए। लास्ट 1 टन एयर कंडीशनर में नंबर 1 पर है LG 1 टन 5 स्टार इन्वर्टर स्प्लिट एयर कंडीशनर जो कि डुअल इन्वर्टर कंप्रेसर के साथ आता है। इस एसी में आपको 3500 वॉट की 100% कूलिंग कैपेसिटी मिलेगी यानी कि एक्चुअल टन के हिसाब से ये एसी आपको 0.99 टन का मिलेगा और मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी इस मॉडल में आपको 3950 वॉट की यहाँ पर मिलती है यानी कि कूलिंग कैपेसिटी आपको इस एसी में काफी बढ़िया मिल जाती है। इस एसी में आपको 8 केजी का इंडोर यूनिट मिलेगा और आपको आउटडोर यूनिट 24.5 केजी का मिल जाता है और कवरेज एरिया आपको अप टू 130 स्क्वायर फीट तक का मिलेगा। ये एक 5 स्टार रेटिंग का एसी है जिसमें आपको 5.25 की यहाँ पर आईसीआर वैल्यू मिलेगी यानी कि एसी दोस्तों बिजली की खपत काफी कम करेगा कंपेयर टू जितने भी एसी मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। दोस्तों इस एसी में नॉइस लेवल भी आपको काफी कम देखने को मिलता है और दोस्तों ये एसी 21 डेसिबल का मिनिमम नॉइस लेवल प्रोड्यूस करता है। और वैसे भी दोस्तों एलजी के जो एयर कंडीशनर होता है वो काफी सुपर साइलेंट होता है। एलजी के इस एसी में इंडोर यूनिट की कूलिंग कॉइल्स को क्लीन करने के लिए आपको ऑटो क्लीन का फीचर मिल जाता है, साथ ही आपको लो गैस डिटेक्शन का फीचर भी मिलता है। मान के चलें कि एसी में अगर गैस लेटर अगर कोई भी इशू है तो एसी के हिडन डिस्प्ले पर CS38 का एरर शो होता है। वारंटी की बात करें तो 1 साल की ओवरऑल प्रोडक्ट पर वारंटी मिलेगी, 5 साल की पीसीबी और 10 साल की कंप्रेसर पर। एलजी के इस एसी के प्रोस एंड कॉन्स की बात करें तो कोई ज्यादा बड़ी कमी आपको इनके मॉडल्स में नहीं मिलती। केवल इंडोर यूनिट साइज में थोड़ा सा छोटा यहाँ पर आपको मिल जाता है लेकिन इससे कूलिंग के मामले में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आती है। अगर मैं फायदों की बात करूं तो इनके एयर कंडीशनर में आपको सारे रिक्वायर्ड फीचर्स मिलेंगे। कूलिंग एफिशिएंट होने के साथ साथ इनकी एसीज आपको पावर एफिशिएंट मिलता है जिसमें आईसीआर वैल्यू भी आपको 5.25 की मिल रही है। आपको सारे रिक्वायर्ड फीचर्स मिल जाता है जैसे कि कन्वर्टेबल कूलिंग मोड्स का आपको फीचर मिलता है, एआई का फीचर आपको मिल जाता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों जो एलजी की आफ्टर सेल सर्विसेज है उसका सपोर्ट आपको पैन इंडिया काफी बढ़िया मिलता है। ऐसे में अगर आप एलजी के इस एसी को अपने लिए खरीदना चाहते हैं तो फिलहाल ये मॉडल कॉस्ट करता है 39,999 रुपए। इस वीडियो में जो मैंने आपको टॉप 5 बेस्ट एयर कंडीशनर बताए हैं उनमें से ज्यादातर ब्रांड के एयर कंडीशनर को लास्ट ईयर हमने अनबॉक्स भी किया था, उनकी कूलिंग को हमने चेक किया था यानी कि बहुत सारे पॉइंट को हमने ग्राउंड लेवल पर जाकर खुद एक्सपीरियंस किया था। उसके बाद ही दोस्तों वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर हम आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं और इस साल भी दोस्तों हम काफी सारे ब्रांड के नए एयर कंडीशनर मॉडल को अनबॉक्स करेंगे, उनकी कूलिंग को हम टेस्ट करेंगे यानी कि प्रैक्टिकल तरीके से 1 बाय 1 हम पूरी कोशिश करेंगे आपको एक सही इन्फॉर्मेशन देने की। ऐसे में अगर आपको लगता है कि हम ग्राउंड लेवल पर जाकर आपके लिए एक वैल्यूएबल कंटेंट बनाते हैं और आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो दोस्तों अगर आप कुछ भी ऑनलाइन परचेस करते हैं तो मेरी रिक्वेस्ट केवल आपसे यही है कि हमारे द्वारा दी गई
एफिलिएट लिंक से आप परचेस करें जिससे कि हमारे चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट मिल सके। तो दोस्तों ये रही कंप्लीट इन्फॉर्मेशन टॉप 5 बेस्ट 1 टन एयर कंडीशनर इन इंडिया 2025 के बारे में। इन सभी ब्रांड में दोस्तों आपको 1 टन 5 स्टार कैपेसिटी के अलावा 1 टन 3 स्टार या फिर 1.5 टन में अलग-अलग स्टार रेटिंग के मॉडल के ऑप्शन भी मिलेंगे और जितने भी मॉडल्स दोस्तों इन सभी ब्रांड में अवेलेबल हैं, उन सभी की बेस्ट बाइंग लिंक भी दे दूंगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे और आपको हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली, फ्रेंड्स मेंबर के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और अगर आपके कोई सवाल हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलता है बहुत जल्द एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।